बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशाद की करे। आज मैं बनाने तो शामी जा रही थी लेकिन बन गई मेरी दाल। अगर आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है तो ये रेसिपी वाकई ही आपके लिए है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने क्या किया, दाल को हाफ़ केजी दाल को 5 से 7 घंटे भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको हीट देने के लिए कुकर में ऐड कर दिया दाल को। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज और एक बड़ा ही मैंने आलू डाल दिया है और साथ ही साथ मैंने हाफ फर्स्ट पीस के छोटे छोटे पीसेस ना क्यूब्स में कट करके डाल दिए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना है, कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस जो है वो मैं सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी इस टाइम पे ऐड करूँगी हीट देते वक्त। बाकी स्पाइसेस जो है ना वो बाकी बाद में डालेंगे। ठीक है, 1 से 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट का ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी का पाउडर का ऐड कर दिया। ठीक है, इस रेसिपी में मेरा शामी बनाने चली थी दाल तक से फिर शामी तक का सफ़र आपको इस सारी वीडियो में मिलेगा और सब सीक्रेट बताऊंगी कि क्या मैंने ऐसा ऐड किया, क्या किया जिससे मेरी जो है वो दाल से फिर शामी में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, उसमें तकरीबन 1 से आधा गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखें इस तरह कुछ इस फॉर्म में आपने करना है कि आपको थोड़ी सी ना चीज़ें इसमें डिप हो जाए। मेरी कुछ इस वजह से भी दाल में कन्वर्ट हो गई थी क्योंकि मेरी दाल जल्दी गल गई थी। कुछ इस वजह से भी क्योंकि मैंने इसको 5 से 6 से 7 घंटे ऑलमोस्ट भिगो के रखा हुआ था तो वो इजीली मेरी फटाफट से गल गई। ये मैंने 7 से 8 जो है इसके बाद ये लहसुन के ले लिया और साथ मैंने 1 टेबल स्पून मैंने अदरक ऐड कर दिया है। कुछ ये खड़े मसाले हैं जिसमें लौंग है, दालचीनी है, मोटी इलायची है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी। इसको हीट लगा देना। हीट जो है ना वो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 7 to 8 मिनट्स ऑलमोस्ट हीट लगाई थी। ठीक है, ये सीटी चलने के बाद आपने कुछ इस फॉर्म में लगानी है। कुछ उसमें पानी था तो इसलिए वो ना एकदम पानी से बाहर नहीं निकलने लग जाता तो मैंने उसकी सीटी वापस रख दी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं भी कुछ स्किप कर रही हूँ बीच में। देखिए इस तरह से मैंने खोली तो कुछ इस तरह से पानी ही पानी था। पानी ही पानी देख के परेशान नहीं होना आपने भी। ठीक है, आपने अब मैंने क्या किया, मैं दाल चेक कर रही हूँ तो दाल मेरी प्रॉपर गली हुई थी। इसका मतलब है कि इसको दोबारा से हीट लगाना जो है ना वो नामुमकिन है। इसलिए मैंने क्या किया कि क्योंकि दाल प्रॉपरली मेरी गल चुकी थी। अब मैंने क्या करना है, इसको ना आप देखिए साथ साथ मैंने क्या किया, इसको ना मैशर से पकड़ के ना इसको थोड़ा सा मैंने मैश करना शुरू कर दिया क्योंकि दाल गली हुई थी। मैं ये चाह रही थी कि ये जो थोड़ी खड़ी खड़ी जैसे दाल है ना वो मैशर की वजह से मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँ प्रॉपर तरीके से। दाल को अगर इस टाइम पे मैं हीट लगाती तो उस टाइम ना नीचे लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा भी हो सकता है क्योंकि दाल जो है ना वो बस थोड़ा सा उसमें पानी है और इतनी ज़्यादा देर वो थोड़ी सी हीट चढ़ने पे वो लग जाती है। इसलिए मैं इसको खुला ही पकाऊंगी, इसलिए भी नामुमकिन है दाल को हीट लगाना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बस मिक्स करती जा रही हूँ, इसको फुल आँच में मैं पकाती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। ये मैंने कुकर का कवर इसलिए ऊपर कवर कर दिया था क्योंकि ये ना एकदम बबल्स आना शुरू होते हैं तो वो आपके ऊपर भी छींटे पड़ सकते हैं। इसलिए आपने अपना भी ख्याल रखना है, मेक श्योर करना है कि इसको कवर करके पकाएं जब तक, फिर थोड़ी देर बाद खोलें उसको ना स्पून से हिला देना है। अब मैंने क्या किया, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके ना बबल्स बनना ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उस पॉइंट पे आपने क्या करना है, उसको नीचे नहीं लगने देना, आपने साथ साथ स्पून हिलाते जाना है। अब मुझे क्या किया, मैंने बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट गाढ़ी हो चुकी है। मुझे मिक्स करते करते फुल आंच पे इसने ना गाढ़ी हो गई थी। इसको कुछ भी नहीं मैंने डाला, ना आलू ऐड किया ना कुछ और चीज़ें ऐड किया, बस अब ये मसाला ऐड कर रही हूँ। जब मसाले में मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है 2 टीस्पून, साथ में सूखा धनिया ऐड किया है 2 टीस्पून और साथ ही साथ मैंने ना 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। अच्छा, ये आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये आपने बस फुल आंच पे इसको हिलाते जाना है और ये प्रॉपर तरीके से आपकी ना ये देखिए किस तरह से गाढ़ी हो गई है। लग रहा है कि ये दाल की फॉर्म में थी और किस तरह ये से गाढ़ी हो गई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी पानी की तरह नहीं है, बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी इसको शामी बनाते हुए। इतना आसान है, आपने बस ये करना है, इसको थोड़ी देर निकाल के ना इसको आपने तकरीबन आधा घंटा इसको ना फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में रखेंगे ना वैसे भी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है लेकिन फ्रीज़र से ज़रा और आपकी ना थिकन हो जाएगी ये। उसके बाद उससे पहले मैंने क्या करना है, इसमें हरा धनिया और पुदीना मैंने ऐड किया तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके 2 to 3 टेबल स्पून आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद मुझे ना ज़रा कुटी हुई लाल मिर्च का मज़ा आता है शामी में, तो मैंने क्या किया है 1 टीस्पून ना इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दिया। फिर मैं हरी मिर्च ऐड करती हूँ, इसमें ज़रा हरी मिर्च भी मज़े की लगती है। तो मैंने क्या किया, ये इस पॉइंट पे ऐड किया। इस पॉइंट पे इसलिए आपने ऐड करना है तो कि उसकी ना थोड़ी सी ग्रीनरी रहे। अगर आप अंदर पका देंगे तो वो बिल्कुल भी ना इस तरह की शक्ल नहीं आएगी, मतलब कि वो लुक अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जो सारी ग्रीन चीज़ें, हरा धनिया, पुदीना और ये हरी मिर्चें ना आपने बिल्कुल लास्ट में डालनी है इसको उतार के। उसके बाद मैं आपको ना ये मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको फ्रीज़र में रखेगा तो इतनी फिक्सिंग हो गई है कि कितनी ज़बरदस्त से वो पता भी नहीं चल रहा कि आपकी कभी भी ये कोई पहचान भी या जज भी नहीं कर सकेगा कि आपको भी ये दाल भी बनी होगी। ये मेरे पास शेपर है, मैं इनकी वजह से शेप दे रही हूँ, नीचे से प्रेस करूँगी ऊपर से निकालूंगी, ये इजीली मेरी ज़बरदस्ती शेप बन गई। ये देखें
कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि आपने कभी भी ये दाल से उसको शामी में कन्वर्ट किया। ये देखिए इसी तरह से मैं दूसरी शेप भी दे दूँगी, ये हार्ट शेप भी मैंने दी है। आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत मज़े का रैप है, किसी शामी से बनाना सिखाऊंगी आज। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी भी मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।